BBBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरीके से जो है मोदी सरकार ने दिया, ये सिर्फ नाम का रह गया है, कागजों पे ही रह गया है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कहीं भी बेटियाँ आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये उत्तराखंड का सवाल नहीं है, ये हाथरस का सवाल नहीं है। अब तो बिहार के पटना में भी जो है बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उनके परिवार को धमकी दिया जाता है, उसके बाद मार भी दिया जाता है। तो आखिर बेटियाँ जो है वो सुरक्षित महफूज कैसे रहेंगी? बेटियों का वोट तो चाहिए, उनके नाम पर आपको जो है खेल करना है, लेकिन फिर बेटियां इतनी खराब क्यों लगती है? ये एक बड़ा सवाल है। लगातार सोशल मीडिया पर जून मसीह जी बेटियों को लेकर सवाल करती हैं, महिलाओं को लेकर हमेशा बेबाकी से बात रखती हैं, लेकिन बेटियां क्या करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। देखिए, लगातार जो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसीलिए भी आसिफ आपका धन्यवाद है कि कम से कम बेटियों के बारे में कुछ तो सोचा है आपने। और बेटी क्या करे? बेटी अभी इस वक्त जो देश का हालात है और इस वक्त जो राज्य का हालात है, उस वक्त उस सब को देखते हुए ऐसा तो लगता है कि बेटियों का हाल बेहाल है। बेटियों का हाल बेहाल हो चुके हैं। बेटियों के हाल में आप कुछ करने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जिससे उम्मीद करते हैं वही देखते हैं। कहते हैं ना, जिसको हमने सोचा कि हमारी रक्षा करेगा वही रक्षा के भक्षक बन चुका है। तो इसीलिए आप कोई उम्मीद करके किसी से कोई फायदा नहीं है। आए बिहार की बात, बिहार में आए दिन बलात्कार, आए दिन रेप, आए दिन जो बच्चे खेत में काम करते हैं या घास काटने जाते हैं उनके साथ रेप कर देते हैं और गैंग रेप होता है। और उसके बाद उस बच्चियों का हालत या मानसिक स्थिति को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनकी स्थिति बिल्कुल उससे अच्छा कि उनको मार देते ना तो सही रहता। मुझे जितना लगता है कि गैंग रेप की हालात से जब एक महिला गुजरते हैं, एक बच्ची गुजरते हैं और उसके बाद उसकी जो मानसिक स्थिति हो जाते हैं वो मौत से भी बेहतर यानी कि बेकार स्थिति हो जाते हैं, तो वो महिला जिंदा रहना मर जाना बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि समाज भी उनको जीने नहीं देते। आज आपको क्या लगता है कि समाज में जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं उसके बाद बेटियों के साथ क्या बोलते हैं कि इसका इज्जत लूट गया? किसने उनकी उन्हीं में इज्जत रखा है? बताइए ना, ये कौन सी समाज की बात आप कहते हैं? जिस समाज में बेटियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिस समाज में बेटियों को जो है बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही समाज ने बेटियों की उन्हीं में रख दिया है उनका इज्जत। और उसके बाद बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं उसके बाद उस समाज ने उस बेटी की उस नजर से देखते नहीं है, उस परिवार को, उस बेटी को समाज से अलग थलग हो जाते हैं। बेशक आप कितना भी मॉडर्न हो रहे हैं, कितना भी मॉडर्न बन रहा है, लेकिन अगर किसी बलात्कार जिसके घर में हुआ है, जिस बेटी के साथ हुआ है, उनकी परिवार उन गाँव में और वहाँ पर रहना मुश्किल कर देते हैं समाज। और उसकी बात आप कहते हैं कि हम लोग बदल रहे हैं, और इसके लिए सरकार का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार जो है बलात्कारियों का साथ देते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार का स्लोगन जो आपने शुरू में बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार कहते थे कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन इन्होंने जब बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते तो हमारी मनोबल कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। अगर तुरंत एक्शन होता, तुरंत उनके ऊपर एक्शन होता, तुरंत अरेस्ट होते और उनके साथ जो है जैसे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ और आश्रम बापू तुरंत बार बार जेल से बाहर निकलते, तो ऐसा ना होता तो शायद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर विश्वास होते, क्योंकि सरकार को हमने जितना देखा वो ज़्यादा तक ज़्यादा बलात्कारियों के साथ दे देते हैं। एक सवाल जोर भी देता हूँ, पटना का जो मामला है नीट छात्रा का, तो कोर्ट भी यही कह रहा है भाई तुम पॉक्सो एक्ट लगाओ ना, तुम हेरा फेरी इधर उधर घुमा क्यों रहे हो? तो ये कानून क्या वाकई में उन्हीं लोगों को बचा रहा है जो दुष्कर्म? बिल्कुल बिल्कुल, कानून उनको बचाने की कोशिश करते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, यानी कि कानून बचाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो कानून का दुरुपयोग करते हैं ना, क्योंकि जो बैठे हुए, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने भी ये बात बोला था, जो हमारी संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उनको लागू करने वाला अगर अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से ये जो बैठे हुए हैं, कभी आपने देखा होगा बेटियों को खुद ही प्रूफ करना पड़ता है कि आपके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में था तो महिलाओं के साथ तब भी बलात्कार करते थे। तब उन्होंने ऐसा कानून लेके आया था कि महिलाओं को खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। आप बताइए, आए बलात्कार जिसके साथ होते हैं उस बच्ची को इस तरीके के सवाल किया जाता है। अगर आप पुलिस थाने में चले जाएंगे तो पुलिस वाले आपको ऐसा सवाल जवाब करेगा कि ज्यादातर इसलिए रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होता, कहाँ बलात्कार किया था, कौन सी रूम में किया था, कपड़े उतार दिया था, कपड़े पहने हुए थे, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके के शब्द पूछेंगे, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि भाई वहां जाके रिपोर्ट करके बार बार थाने में जाना, बार बार कोर्ट कचहरी जाना, उससे अच्छा कि हम रिपोर्ट ही दर्ज ना करें। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं कि आए दिन कितना बलात्कार होते हैं। आप देखिए 18 से 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है।